दिल्ली के बुराड़ी में बड़ा हादसा हो गया, जहां भरभरा कर अचानक 4 मंजिला इमारत जमींदोज हो जाती है। बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। अभी भी मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। देर शाम की ये घटना है जब दिल्ली के बुराड़ी में एक 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत भरभरा कर गिर गई, जमींदोज हो गई। इस बिल्डिंग कोलैप्स के चलते 2 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक की जा चुकी है, लेकिन इस मलबे में कई लोग दबे हुए थे। कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया, समय रहते उन्हें राहत बचाव अभियान चलाते हुए निकाल लिया गया। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस मलबे में दबे हुए हो सकते हैं, इस बात की आशंका है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी ऑनगोइंग है। दिल्ली की बुराड़ी की ये घटना, जहां 4 मंजिला इमारत भरभरा कर जमींदोज हो गई और इसके मलबे में कुछ लोग दबे। 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग इसके मलबे में दबे हुए हैं। अब जो जानकारी मिल रही है, इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या कुछ वजह रही इस बिल्डिंग के जमींदोज होने की। क्या घटिया सामान लगाया गया था या बिल्डिंग बायलॉज का ध्यान नहीं रखा गया था, संबंधित विभागों की एनओसी थी या नहीं थी इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर के। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद मुमकिन है आगे फर्दर इसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। किस ठेकेदार की निगरानी में इसका निर्माण कार्य हुआ, या क्या सामान घटिया लगाया गया था जिस चलते ये हादसा हुआ। हादसे की वजह को अभी एसरटेन नहीं किया जा सका है। अभी भी मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। 2 लोगों की मौत, दोनों ही नाबालिग हैं, एक छोटी बच्ची और एक 17 साल की युवती। देवनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा डिटेल्स के साथ में। देवनाथ का रुख कर लेते हैं। देवनाथ, पहला हादसा नहीं है, दिल्ली में पहले भी हमने देखा है कि लापरवाही के चलते या अगर बिल्डिंग बायलॉज का ख्याल नहीं रखा गया है तो इस तरह के हादसे हो जाते हैं। बावजूद इसके न तो हम सीख लेते हैं और न ही संबंधित विभाग समय रहते कदम उठाते हैं, जिसके चलते इस तरह के हादसे हो जाते हैं। इस मामले में क्या कुछ जानकारी? और प्रीति, सही बताऊं तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बड़ा अलग है, क्योंकि अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो किस तरीके से देखिए कि जेसीबी लगा करके मलबे को हटाया जा रहा है। लगातार इसमें एनडीआरएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के लोग लगे हुए हैं और तमाम सारे डिपार्टमेंट यहाँ लगे हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच इस मलबे में न जाने कितने घरों की उम्मीदें धूल धूसरित हो गई है और लोग परेशान हैं। एक व्यक्ति जो हमारे साथ खड़े हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जिनके 2 भाई इसी मलबे में थे। कल जब बिल्डिंग गिरी थी उस वक्त उसी बिल्डिंग में मौजूद थी। बताइए कौन कौन था इस बिल्डिंग में? इसमें है ना, एक मेरे बुआ का लड़का और बुआ का लड़के का एक साला, वो भी हमारे रिश्तेदार, दोनों ही थे और दोनों दब गए हैं, अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, ये बताइए कि कब से काम कर रहे थे वो लोग? वो जो है ना, जो साले हैं वो तो 2-3 महीने से काम कर रहे थे, और ये जो लड़का है मेरे बुआ का लड़का, ये भी 1-1.5 महीने से साथ में ही काम कर रहे थे। और जो साला है वो यहीं पे रह के काम करते थे, और जो मेरा भाई है वो डेली रूम से आते थे और रूम जाते थे। तो इस दिन क्या हुआ? वो भी नहीं गए घर जाकर? न जाकर जी, घर नहीं गए वो, और उसका फोन लग रहा है लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं और नहीं घर पहुंचे। फोन लगा सकते हैं आप क्या? फोन, उसका नंबर मेरे पास नहीं है, भाई के पास है, लगाया और पुलिस वाले भी लगाए, रिंग तो जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं। सारे हॉस्पिटल में भी छान मारे, जहाँ जहाँ बोले प्रशासन कि आप जहाँ जहाँ भेजे हैं यहाँ से निकाल के, हम लोग हॉस्पिटल भी गए, वहाँ कहीं भी नहीं है। उसके बाद अब आशंका यही है कि इसी मलबे के नीचे दबा होगा। तो हम लोग रात से कुछ भी खाए पिए नहीं है, पूरा चारों बगल से हमारे जितने भी अपने लोग हैं सब लोग, हम लोग यहाँ बैठ के देवनाथ, इनकी मनोदशा हम समझ सकते हैं। इनसे अगर आप पूछ पाए, कुल कितने ऐसे लोग हैं जो अभी इस मलबे के नीचे दबे हुए हो सकते हैं, जिनकी कोई खैर खबर नहीं मिल पा रही है? और पुलिस प्रशासन से अगर आपकी बातचीत हुई हो तो जिनकी लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ, उस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई हुई है क्या? प्रीति, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है बहुत परेशान है लोग। और ये बताइए कि कितने लोगों के दबे होने की आशंका है? इसमें तो सर 12 जिंदा लोग रेस्क्यू किए गए हैं और 2 मृत पाए गए। इससे जब आपकी बात हो रही है तो क्या कह रहे हैं? पुलिस आश्वासन दे रही है कि हम लोग काम कर रहे हैं, निकलेगा तो आपको तो दिखाएंगे। ये भी बताऊंगी कि ये जिस समय बिल्डिंग गिरी थी उस समय ये यहीं पर थे। ये बताइए क्या हुआ था उस समय, आप क्या काम?
सर मैं आ रहा था हलवाई का काम करके, मैं लड्डू बना रहा था उस टाइम पे 5:30 बजे करीब। तो मैं उधर से आया, मैं यहाँ आते आते 6:30 बज गए थे। सर मैंने देखा बिल्डिंग हिल रही थी यहाँ पे, और लड़की बाहर खड़ी हुई थी। लड़की ने बोला कि मम्मी बिल्डिंग हिल रही है, किसी से बोला हुआ अंदर। मैंने गौर नहीं करा, मैंने बच्चे को मैंने गौर नहीं करा, मैं निकल गया। फिर उसके बाद में आते करीब 8:30 बजे आया वापसी में, तो पता चला कि बिल्डिंग गिर गई। और मैंने ये देखा जाते समय, मैंने यानी कि मैं उधर से घर से आ रहा था वापसी नाश्ता नहा धो के, तो मैंने देखा, मैंने कि हालांकि प्रीति एक और बात है, ये बताइए आप ज्यादा परेशान है, पुलिस का सपोर्ट भी उतना नहीं मिल रहा है, अब आप यहाँ कब तक खड़े रहेंगे, कैसे उम्मीद है आपको? क्या उम्मीद लगाए हम लोग खड़े हैं, जब तक निकले क्या करेंगे। अच्छा, बिल्डिंग बन गई थी या फिर बन रही थी, क्या काम चल रहा था उसमें? बिल्कुल, इसमें है ना, बन गई थी, थोड़ी बहुत ही काम था इसमें, फिनिशिंग पे चल रहा था, ठीक है, रिपेयरिंग सिपेयरिंग का था थोड़ी बहुत, बाकी काम पूरा हो चुका था। हाँ, बाकी 2-2.5 महीने काम बंद था, मतलब काम था, और उसके बाद ये ओके हो जाती। इसी दौरान ये घटना हो गया। एक और सवाल जरूर बनता है कि इस बिल्डिंग में जो आपके लोग फंसे हुए हैं उनका नाम क्या है और वो क्या काम करते हैं? वो उसका नाम, एक का नाम मोहम्मद कादिर है, दूसरे का नाम जो है मोहम्मद सरफराज है, और पीओपी का काम करते थे दोनों। और देखिए प्रीति, पीओपी का ही काम चल रहा था बिल्डिंग में, क्योंकि जो बताया गया है कि बिल्डिंग लगभग पूरी तरीके से तैयार हो गई थी। और अगर मैं तस्वीरों में कहूंगा इसको दिखाने के लिए, तो ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जेसीबी लगी हुई है और काम चल रहा है, और कुछ परिजन भी यहाँ पर हैं प्रीति, जो इंतजार कर रहे हैं अपनों की, उनको शायद उम्मीद है। और अगर बिल्डिंग की बात करें प्रीति, तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, और चारों तरफ बिल्डिंगें हैं, उसके बीच में बिल्डिंग बनी थी, और मलबे बताते हैं कि किस तरीके से ये बिल्डिंग भर भरा के गिर गई थी। बिल्कुल देवदत्त, इसे देख करके कतई ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि घटिया सीमेंट या इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया गया निर्माण के दरमियान, और बिल्डिंग बायलॉज की जो एक नियम होते हैं उसकी अवहेलना डेफिनेटली हुई है, क्योंकि अचानक से 4 मंजिला इमारत यूं जमींदोज हो जाए, ये बात गले के नीचे भी नहीं उतरती।